राज्य उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। मस्तराम घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक बालक गंगा में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से उसकी तलाश की। करीब आधे घंटे के भीतर ही गोताखोर ने कम उम्र बालक का शव बरामद कर लिया। लक्ष्मण झूला पुलिस के मुताबिक यह घटना 24 मार्च शाम 5 बजे की है। देहरादून स्थित बालवाला निवासी दो भाई अखिल और अभय भंडारी घर से ऋषिकेश आए थे, जो परिजनों को मस्तराम घाट के पास स्थित एक आश्रम में गुरु से मिलने की बात कहकर निकले थे। शाम करीब 5 बजे दोनों मस्तराम घाट की ओर निकले। लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि अचानक अभय भंडारी का पैर एक पत्थर पर पड़ा। इसके बाद वह अनियंत्रित होकर सीधे गंगा में जा गिरा। उसे भाई अखिल भंडारी ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहा। उसके आंखों के सामने ही वो गंगा में डूब गया। अखिल की चीख पुकार पर मौके पर लोग पहुंच गए। इसी बीच पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना पर पास में ही मौजूद पुलिस का गोताखोर घटनास्थल पर पहुंचा। करीब आधे घंटे के भीतर ही गोताखोर ने अभय को गंगा से बरामद कर लिया। थाना अध्यक्ष पैथवाल ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। इस बाबत परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद के लक्सर स्थित एक इंटर कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंच गया, जिसे देख शिक्षक और उड़नदस्ता के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया। वहीं छात्र के कम उम्र होने पर हिदायत देकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लक्सर स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 के समाजशास्त्र विषय की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान कॉलेज में नकल रोकने के लिए गठित उड़न दस्ते में शामिल शिक्षक प्रमोद कुमार, गोविंद कुर्ल, अनुज पांडे और कृष्ण चंद्र शेखर ने एक छात्र की तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा बरामद हुआ। छात्र के पास से तमंचा बरामद होने पर परीक्षा केंद्र में अफरा तफरी मच गई। शिक्षक और उड़नदस्ता भी खौफ में आ गए, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस बुला ली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और तमंचे को कब्जे में लिया। साथ ही कानूनी कार्रवाई करते हुए छात्र को हिरासत में ले गई। उधर छात्र के परिजनों को भी सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही छात्र के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने छात्र के कम उम्र होने पर परिजनों को सख्त हिदायत दी, साथ ही चेतावनी देते हुए उसे परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने तमंचे को कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस तमंचे के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रदेश की राजधानी में पटेल नगर क्षेत्र स्थित मोटर वर्कशॉप में हुई चोरी की घटना का पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर समेत कुल 3 आरोपियों को चंद्रमणि भुट्टोवाला चौक से गिरफ्तार किया। तीनों मजदूरी का काम ढूंढने के बहाने देहरादून आए थे और रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तीनों आरोपी कुछ दिन पहले ही डकैती की घटना में जमानत पर सहारनपुर जेल से बाहर आए थे। आरोपियों के खिलाफ पहले से लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पटेल नगर पुलिस के मुताबिक 22 मार्च को राशिद मलिक निवासी मेहुवाला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी शिमला बाईपास स्थित मोटर वर्कशॉप की दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास और आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को चेक किया। पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के बाद मुखबिर की सूचना पर चंद्रमणि भुट्टोवाला चौक पर चेकिंग करते हुए 3 आरोपी सावेज, बिलाल और आरिफ को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली पटेल नगर प्रभारी हरिओम चौहान ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से घटना में चोरी के सामान के साथ ही 8,000 रुपये की नकदी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि गैंग का सरगना बिलाल है। तीनों आरोपी लगभग 15 दिन पहले ही डकैती के एक मुकदमे में जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल सोमवार को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन 14 दिसंबर 2024 को जारी नियमावली को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि किस आधार पर निकायों का आरक्षण तय किया गया, उसका रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें।
मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। मामले के अनुसार अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के प्रत्याशियों ने सरकार की आरक्षण नियमावली 2024 को चुनाव होने से पहले चुनौती दी थी। इस याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण संबंधित नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय किया जाए। सरकार ने संविधान के विरुद्ध जाकर निकायों व नगर पंचायतों का आरक्षण तय किया है। पूर्व में एकल पीठ ने उन्हें अंतरिम आदेश नहीं दिया और सरकार ने जवाब पेश करने को कहा। इसके विरुद्ध उनके द्वारा खंडपीठ में विशेष अपील दायर की गई। हालांकि कोर्ट ने विशेष अपील को भी खारिज कर दिया था। इस आदेश के बाद अल्मोड़ा निवासी शोभा जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एकल पीठ ने जो प्रश्न उठाए हैं वे सही हैं, इसलिए एकल पीठ इस मामले की शीघ्र सुनवाई करे। राज्य उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होते ही केंद्र ने भी राज्य को रिटर्न गिफ्ट दिया है। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने प्रदेश की 12 योजनाओं के लिए बजट को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड को कुल 453 करोड़ की CRIF स्कीम का फायदा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश की 12 सड़कों को CRIF स्कीम के तहत मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड को 12 सड़कों के लिए 453 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संदर्भ में उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा। CRIF यानी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत राज्य को यह बजट जारी हुआ। इससे पहले भी इसी योजना के तहत प्रदेश को बड़ी रकम मिलती रही है। हालांकि इस बार योजना के तहत ऐसे समय पर यह बजट मंजूर किया गया है जब धामी सरकार को 3 वर्ष पूर्ण हुए। इस योजना के तहत पूर्व में 642 करोड़ का बजट भी केंद्र की तरफ से मंजूर हुआ था। जिन 12 योजनाओं के लिए मंजूरी मिली है उनमें कुल 332 किलोमीटर की सड़क राज्य भर में बनेंगी। इसके अलावा 3 पुलों का भी निर्माण हो सकेगा। इसमें चंपावत जनपद में 36 किलोमीटर की सड़क निर्माण, हरिद्वार जनपद में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 314 मीटर स्पैन ब्रिज बनाया जाएगा। चमोली जनपद में भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप करीब 19 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह उधम सिंह नगर में 12 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण होगा। योजना के तहत पौड़ी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जनपद की भी विभिन्न सड़कों के लिए बजट को मंजूरी दी गई है।